और उसके बाद मुझे एक जुमला बोलना है कि आमी बंगला जानी ना। सही बोला कि गलत बोला? बढ़िया, सही बोल रहे शेख साहब कि बांग्ला सीखना पड़ेगा। तो मेरी उर्दू ज़रा ये रहेगी, तो आप लोग उर्दू समझ लेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और नहीं समझिएगा तो ज़रा बोल दीजिएगा कि मौली साहब नहीं समझ में आया। तो टूटी फूटी उर्दू में हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये बड़ी ठंडी है, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुरान सुनने के लिए, हदीस सुनने के लिए। मैं भी पीछे बैठा था तो बांग्ला में मुझको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, आ रहा था। मुकर्रिर साहब बता रहे थे कि लाइए मदनी साहब आ गए हैं, दीजिए दीजिए। तो अब उसी को बोलता हूँ कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं, यानी हम और आप जो पैसा दे रहे हैं ना, वो क्या 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ये जो हम दे रहे हैं ये हमारा बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका बदला बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? अल्लाह वहाँ जन्नत देंगे। मैं एक हदीस सुना के फिर बात को शुरू करूँगा। एक हदीस है अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की मुश्किलतुल फ़क्र, उनकी एक किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 120 पे लिखा हुआ है। कुरान करीम की एक आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 92, कि तुम लोग नेकी नहीं पा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि महबूब चीज़, यानी जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में न दे दो। तो पैसे से हमें और आपको मोहब्बत है कि नहीं? बहुत मोहब्बत है। एकदम पॉकेट में रखते हैं, कहीं अंदर घुसा के रखते हैं, रखते कि नहीं रखते, कोई देखे न देखे। तो अल्लाह के रास्ते में देना, तो जो लोग आप यहाँ निकाले हैं इसका बदला जन्नत में मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसे ही कहा। तो एक सहाबी थे अबू दहदा, सहाबी का नाम याद रखें, अबू दहदा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ने कुरान में एक आयत उतारी है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ देगा, अच्छा कर्ज़ देगा, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। जैसे आप बंगला में कितना उभार रहे हैं, दान देने का, ये करने का। दान मतलब खर्च करो, बंगला तरातरी करो, तरातरी मतलब जल्दी, यानी उल्टा मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दीजिए, बढ़िया, सही है ना? हाँ, स्त्री की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वो सब बोल रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा, बेहतरीन कर्जा, यानी अल्लाह के रास्ते में लगाएगा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं, जैसे आप बोले ना कौन, मैं, आमी, आप लोग क्या बोलेंगे, मैं हूँ, मैं दूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि कौन है जो आदमी 1000 टका देगा, तो आप कोई दिए कि नहीं दिए ये पता नहीं, शायद दिए, कोई हाथ उठाए थे कि जी मैं, ऐसा बोले थे, 1000 टका, टका माने पैसा, ऐसा ही आया। तो कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देगा? तो अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं। और वो आए और कहा उनके पास बाग है, बाग, खजूर का बाग, अपने यहाँ क्या आम का बाग, और आपको मालूम है ये मालदा में है, और मालदे आम पूरी दुनिया में मशहूर है, मालदे आम, जिसको बम्बई में बोलते हैं लंगड़ा। कभी आप लोग बम्बई गए हैं तो लोग बोलेंगे लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा, लेकिन वो पूरी दुनिया में मशहूर है मालदे आम। और मालदे आम बहुत मीठा होता है, वो आप ही लोग के इलाके का है, और हम लोग की तरफ भी बिहार में उसको बोलते हैं मालदे आम। और मालदे आम ही खरीद के लाने का, बड़ा मिठास है। तो आप लोग भी बड़े मीठे मीठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आम का बाग, और आपके गांव का नाम है मकैया। अभी मेरे उस्ताद है मौलाना अब्दुल लतीफ़ नदवी साहब, वो पीछे बता रहे थे। अब देखिए मौलाना ने मुझे मशवरा दिया कि आप वहाँ जाइए, मेहनत कीजिए। तो आज मुझे जो आप लोग देख रहे हैं, जहाँ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उनके मशवरे पर मैंने अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी भी मुझसे वो बात करते हैं तो मुझे जब भी मैं फ़ोन करूं या वो ख़ुद करें, सनाउल्लाह बाबू कैसे हो, यानी एकदम उस्ताद शागिर्द का नहीं, बाप बेटे का ऐसा मसला, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। तो अभी मैं बात कर रहा था उनसे, तो ये जो आपका मदरसा है, मदरसा नहीं है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। और अभी आप देखे होंगे कि जो बच्ची लोगों ने तकरीर की, मैंने 100 टका उनको दिया, बहुत बेहतरीन तकरीर है। अगर ये तकरीर बाहर कोई जाके करे, बम्बई में करे, कहाँ करे, तो उनको पैसे लोग देंगे,
लेकिन हम लोगों ने दिया नहीं। यानी बांग्ला में भी अच्छा बोला, बांग्ला में बोले रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, मुझे तो नहीं आया समझ में, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत आ रहा था। और अरबी में तो माशाल्लाह, इंग्लिश में तो माशाल्लाह, उर्दू में भी, उर्दू में निकाह उकाह के बारे में बोले। लेकिन इंग्लिश की जो स्टाइल थी बात करने की और अरबी की, एक्सीलेंट। मैंने मौलाना से कहा कि वीडियो अगर अच्छी बने तो ये वीडियो हमको दे दीजिए, ताकि हम इन लोगों को और ज़्यादा पूरी दुनिया में प्रमोट करें, बताएं। तो ये आपका मकैया गांव, मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना मकैया क्यों है? तो मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ मकई ज़्यादा हो, मकई खाते हैं ना, तो लोगों ने इसीलिए नाम रख दिया हो मकैया। तो बोले हो सकता है होगा, उन्होंने कहा कि हो सकता है होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके गांव में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसको मदरसा मत बोलिए, यूनिवर्सिटी, लंबा खाम देखिए। तो ये गांव का नाम होगा तो मौलाना का नाम होगा या आपका नाम पहले होगा आप लोगों का? बोलिए भाई, गांव का नाम पहले होगा। कहाँ है ये, किस गांव में है? इतनी बड़ी चीज़ आप लोगों को मिली हुई है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके आप थक जाएंगे। हर जगह नहीं मिलता, वरना मौलाना अगर चाहते तो दौलत जमा कर सकते थे, खुद बहुत बड़े बन सकते थे, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और बच्चे लोगों का मैं देखा इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, वो भी लेडीज, और सबके सामने आके तकरीर करना। मैं अगर रहता तो मैं तो डर के मारे गिर जाता। अरे इस उम्र में भाई आप लोगों को देखकर, ये अलग बात है कि अभी प्रैक्टिस बहुत हो गई है तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ वो भी लेडीज, सबके सामने आना और बोलना और तकरीर करना हर एक के बस की बात नहीं। ये कोई है, ये 4 बच्चियों ने किया, उनके अब्बा यहाँ है क्या? है अब्बा? नहीं है। माशाअल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा नाम आपके गांव का हो रहा है। मौलाना साहब की वजह से आप लोगों की इज्जत बढ़ रही है। बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सब मिल के साथ दीजिए। साथ अब कुछ बोलिएगा, अरे मौली साहब हमारे पास पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं, वक्त तो है, जबान से तो बोल सकते हैं, तकलीफ तो नहीं पहुंचाना। हम मौलाना हम आपके साथ हैं, मौली साहब हम आपके साथ हैं, नदवी साहब हम आपके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जब नेमत छिन जाती है तब लोग याद करते रहे मौलाना साहब थे। बाहर बाहर आप जाइएगा, कौन से भाई नदवी साहब के गांव के हैं, कहाँ के? उनके गांव के हैं। एक बात ही कुछ और है। तो मैं वो हदीस सुना रहा था कि अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मेरा 600 खजूर का बाग है। कितना? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600। अल्लाह। और कहा मैं सब खजूर अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। पूरा बाग खाली कर दिया, बोले सब मैं अल्लाह के रास्ते में दे दिया। और अपनी बीवी से कहा चलिए बाग खाली कीजिए, निकलते हैं। आज अगर हम और आप पूरा दे दें खेत उत कहीं, तो हमारी बीवी हमको घर से निकाल देगी। निकालेगी कि नहीं? अरे सबको दे दिया आप, चलिए आप ही घर से निकलिए, है कि नहीं ऐसा? तो ये प्यार मोहब्बत, इस्लाम से लगाव, ये पैदा कीजिए। और माशाल्लाह इस इलाके में जब भी आता हूँ तो बड़ी मोहब्बत है आप लोगों में। मैं तो हमेशा डरता हूँ, क्या मालूम मेरी उर्दू समझ में आएगी नहीं आएगी, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों के बारे में। आप में से बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, वो बोलेंगे अरे मौली साहब हम लोग भी तो हैं, सिर्फ आप नौजवानी के बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं और कुछ नौजवान बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए मतलब उनके हाथ में देखिएगा मोबाइल है। मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल कितने का? 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का। और मोबाइल एक ऐसा है कि घर पे भी हमारे रखा हुआ है। अगर छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उनको मोबाइल दे देती है, खामोश रहा। तो छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। यानी वो सोएंगे नहीं, बस खेलते रहते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं बहुत सारे लोगों को। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो नौजवान लोग थे वो रात रात भर इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। आज हम और आप मोबाइल में खेल रहे हैं। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बेहतरीन आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात की नमाज कौन सी होगी? तहज्जुद की। आज तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज नहीं है क्या? कितने लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, देख लीजिए। बड़ी मस्जिद बनी हुई है, कितनी बहन भी नमाज नहीं पढ़ती, लेडीज़ भी नहीं, सब नमाज नहीं पढ़ते। याद रखिएगा, हमारी और आपकी नमाज कैसी होती है?
उर्दू में बोला जाता है। अब उर्दू को आप कितना समझ पाएंगे? 8 की खाट की 360 की, ये समझे कि नहीं समझे? 8 की, 8 मतलब कौन सी नमाज? 8 वाली, यानी जुमा की नमाज। खाट वाली कौन सी नमाज? खाट, खाट तो बोलते हैं, बंगला ही लफ्ज है खाट। खाट की मतलब जनाजे की नमाज। 360 की, 360 वाली कौन सी नमाज? ईद बकरीद की। तो आज हम वही है, हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। आजकल हम और आप बोलते हैं मौली साहब पैसा पैसा पैसा। पैसा तो है ही, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा है तो सब बोले अस्सलाम वालेकुम दादा, चाचा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। पैसे को सलाम कर रहे हैं। सब बोलते हैं मौली साहब पैसा। पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मौली साहब वो बताएंगे आपको, आपके पास पैसा आ जाएगा। बोले बताइए। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकत पढ़ ली उसको पूरी दुनिया मिल गई है। अल्लाह अकबर। आज हम और आप देख लीजिए, रात रात भर जलसा हुआ, प्रधान वक्ता आखिर में बोले खूब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग रहे, बहुत अच्छी तकरीर की, मौलाना अच्छा बोले, वो अच्छा बोले, और फजर की नमाज गायब। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो फजर के वक्त का नमाजी है। आप दूसरे गैर मुस्लिमों को, हिंदू लोगों को देखिए, वो लोग फजर से पहले उठते हैं, उठते कि नहीं उठते? और आज हमारे मुसलमान भाई सो रहे हैं। हाँ, उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? गोश्त लाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चाय खाने पर चाय पी रहे हैं। चाचा नमाज पढ़ने नहीं आए, भैया नमाज पढ़ने, अरे बाबू ये घुटने में दर्द है, बहुत ठंडी हो रही है ना? और फिर चाय खाने पर बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी हाँ करें। अच्छा तो वो ऐसा बढ़ गया, अरे आज वो जीत गया, प्रधान वो जीत गया, मुखिया वो जीत गया, वो उसका ऐसा हुआ, अच्छा वो आ गया, अरे रे 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 रे, है कि नहीं पूरा? कौन जीता? वो जीता, और मस्जिद में कोई आए नहीं रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद को आबाद कीजिए। मस्जिद जब तक आबाद नहीं होगी हमारा दिल भी आबाद नहीं हो सकता। जो मस्जिद को आबाद रखता है पूरी दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मस्जिद मस्जिद मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, हमें और आपको अफसोस है कि नहीं है? अगर हम और आप अपनी मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, होगी नहीं? बहुत अफसोस है बाबरी मस्जिद, बिल्कुल अफसोस है, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद खाली है। वैसा अफसोस करने का फायदा क्या? फायदा है नहीं। मेरे भाइयों, ये मदरसे जो हैं आपके दीन की हिफाजत के किले हैं। ये अगर मदरसे न रहे तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? बोलिए, निकाह कौन पढ़ाएंगे? ये मौलाना लोग पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाएंगे? ये मदरसे से निकल रहे हैं। क्या बताऊं, वसीम रिजवी का नाम आप लोगों ने सुना है? वाह वाह वाह, इसका मतलब बंगाल में भी लोग बहुत जानते हैं उसको। जानते हैं ना, वसीम रिजवी को जानते हैं आप लोग? अभी 6 दिसंबर 2021 को वसीम रिजवी जितेंद्र सिंह त्यागी हो गए, यानी उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। पता है आप लोगों को? छोड़ दिया। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, और पहला कुदाल बाबरी मस्जिद पर जिस बंदे ने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर हो गए, अल्लाह ने उसको मुसलमान बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहला कुदाल चलाया, अभी वो बेचारे गुजर गए। बलबीर सिंह ने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल चलाया, मैं जब तक 100 मस्जिद ना बना लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 मस्जिद बनाई, उसके बाद अल्लाह ने उनको उठा लिया। 100 मस्जिद। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हर 6 दिसंबर को जो आता है यह अहद करना पड़ेगा कि हमें मस्जिद को आबाद करना है। हम भी मस्जिद बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह का घर तैयार करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मस्जिद से जुड़ के रहिए। आपको मालूम है, जिन्होंने धर्म कबूल किया है, बदल दिया है, इधर उधर भाग गए हैं, क्यों? अगर हम और आप तबलीग नहीं करेंगे
तो ऐसे सब भागते रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम को छोड़ दे, अल्लाह का कोई बिगाड़ सकता नहीं। और पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर आ जाए, अल्लाह का कुछ फायदा हो सकता नहीं। याद रखिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम को छोड़ दे, अल्लाह का कोई बिगाड़ नहीं सकता। सब लोग इस्लाम के अंदर आ जाएं, अल्लाह का कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला, हदीस नंबर 2577, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। इसका मतलब ये, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे इंसान, तुम्हारे जिन्नात, तुम्हारे पहले, तुम्हारे आखिर, सब नेक आदमी की तरह हो जाएं, मेरी बादशाहत में ज़्यादती नहीं होगी। और सब लोग बुरे हो जाएं, मेरी बादशाहत में कमी नहीं होगी। तो जो भी इस्लाम के अंदर है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसलिए याद रखिएगा, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और इस्लाम की दौलत एक तरफ, बराबरी है? बराबरी नहीं है। इसलिए इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए, मदरसे से मोहब्बत करना सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। आज लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, आज लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। मौलाना जब तकरीर कर रहे थे तो मुझे कुछ बंगला में समझ में आ रहा था। वो बोल रहे थे कि कुरान ऊपर रखा हुआ है, ऐसा बताए ना, वो कुरान कब उतरेगा? रमज़ान में। थोड़ा बहुत उसके ऊपर गंदगी होगी, फूक फाक दिए, ख़त्म, फिर उसके बाद रख दिए। नहीं मेरे भाइयों, हर दिन एक एक आयत पढ़ना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कुरान को पढ़ के, और आज हम लोग कुरान ही को छोड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाली जबान में कुरान का तर्जुमा पता है किसी को? कौन बताएंगे? एक बंगाली जबान में कुरान का कोई तर्जुमा पता है, यानी उसका ट्रांसलेशन बांग्ला में? सिर्फ एक आदमी। शर्मा क्यों रहे हैं आप? शर्माइए नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है उस तर्जुमे का? अहसनुल बयान बांग्ला में कहाँ है? बांग्ला में भी है। बांग्ला में हो गया? हो गया। चलिए माशाअल्लाह, बहुत खूब, अहसनुल बयान बांग्ला में हो गया है। तो कुरान से जुड़िए, कुरान से। और कुरान की बात कहाँ होगी, हदीस की बात कहाँ होगी? ये मदरसे में। अगर नहीं जुड़ेंगे यहाँ से तो हम और आप नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। देख ही रहे हैं आप, बड़े मसाइल हैं। सरकार कैसी आ गई है, लोग बोलते रहे सरकार सरकार सरकार। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक अल्लाह न चाहे। हमारा और आपका अकीदा कमज़ोर हो गया। मेरे भाइयों, सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर 5 गुनाह हमारे अंदर हों। अब मैं गिनाता हूँ, 3 ही बात करूँगा। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन, हदीस नंबर 4019, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना व औज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। ऐ लोगो, तुम्हारे अंदर अगर 5 गुनाह हो तो अल्लाह पकड़ लेंगे। नंबर 1, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी असलाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ। जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, खुल्लम खुल्ला मतलब दारू पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, वहाँ प्लेग की बीमारी आ जाएगी। और वो बीमारी आ जाएगी जो उससे पहले नहीं थी। आज देख ही रहे हैं अपने। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तान अलैहिम। नाप तौल में कमी होने लगे। अब कितने लोग हैं? चावल, गेहूं, आटा, आलू, प्याज, मछली, मांस, तराजू लिए हुए हैं, केला, ये सब जो सब है, नापते हैं कि नहीं नापते? डंडी मार रहे कि नहीं, हाथ सटा दे रहे हैं। और कुछ लोग मैं वो तो बहुत अच्छा हूं। आप अच्छे नहीं हैं। और आप देखिएगा, मैं अभी बताऊंगा एक मिसाल, आप देखिएगा वो जो 1-1 किलो है ना, 2 तरीके का रहता। मतलब 1 किलो लोग रखे हुए हैं चेहरा देख के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जगह मैंने सेब खरीदा और उसके बाद उसको दूसरे तराजू पर रखा तो 1 सेब या 2 सेब ज़्यादा हो गया, तो किसका तराजू सही है? एक से ले लिया और उसके बाद दूसरे के तराजू पर रखा, किसका तराजू सही है?
पहले वाले का सही है और दूसरे वाले का कुछ ना कोई डंडी मार रहा है कि नहीं, लेकिन दोनों का गलत होना चाहिए भाई। जब सही रहे तो दोनों का सही रहे। आज अपने यहाँ वो चल रहा है, लोग डंडी मार रहे हैं। आप लोग किसान लोग हैं, खेत में पहले आड़ जो है ना, आड़, अब आप लोग क्या बोलते हैं बांग्ला में हमको पता नहीं, ये बीच में आड़, उसको उर्दू में बोलते हैं आर, ये बीच में आरा होता। पहले मोटे मोटे होते थे, अब वो आरी की तरह हो गए हैं, नहीं समझे। पहले इतने मोटे मोटे होते थे, अब कट कट के बिल्कुल आरा की तरह, आरा होता ना इसको काटने वाला आरा, एकदम पतला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इतने मोटे को लोगों ने काट काट के पतला कर दिया, और जब पतला कर दिया तो अल्लाह ने बरकत छीन ली। आज खेत में नहीं हो रहा है, न धान है, न गेहूं है, न मकई है। पहले बहुत होते थे, आज कहां है? वो इसलिए कि हमने आड़ को काट दिया है। पहले कितने लोग आम जब होता था आम, तो आम में आप चले जाइए, आम के बाग में वैसे बोलते थे खा लीजिए जितना खाना है, ले जाइए। आज है? आज गाली बकेंगे, अरे कौन आ गया, चलो भागो। अल्लाह ने बरकत छीन ली है। आज अपने खेत में इस तरीके का लटका हुआ, जानते हैं ये क्या है? क्यों लटकाते हैं ऐसा वाला? परिंदा भगाने के लिए। नहीं, पहले क्यों नहीं होता था? परिंदे भी अगर खाएंगे तो वो भी आपके लिए सदका है। पहले के लोग कैसे थे? आप चले जाइए, मांग लीजिए, चाचा, दादा, भैया आम चाहिए, बेटा ले जा, ले जा, जितना लेना ले जा, कहता था कि नहीं? आज वो सब चीज खत्म हो गई। आज वही प्यार मोहब्बत की जरूरत है। आज लोगों के दिलों में देख ले एक दूसरे दुश्मनी, वो आगे बढ़ रहा है, लोग जल रहे हैं, और जो जलेगा अल्लाह उसको जला देगा। भाई अल्लाह सबको देते हैं। तो नाप तौल में कमी होने लगे जहां इस तरह वजन, तो क्या होता? बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह जो हमारे हैं, अल्लाह ताला उसको लाते हैं। आज हम लोग बोलते हैं ना, अरे अब मैं खोल के नहीं बोलूंगा। देखिए वो बोल रहे हैं, पहले समझ गए। आप लोग समझे कि नहीं समझे? मैं खोल के नहीं बोलूंगा, खोल के नहीं बोलूंगा। हमारे गुनाहों की वजह से है। जब तक गुनाह नाप तौल में सही नहीं करेंगे, अल्लाह ताला वो मुसीबत को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। नंबर 3, वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। लोग ज़कात नहीं निकालेंगे। आज कितने लोग ज़कात निकाल रहे हैं? ज़कात देते नहीं। गेहूं चावल में कितने में ज़कात निकालना बता सकते हैं आप लोग? कितना कुंटल होना चाहिए? यस, 750 किलो है ना। और अगर आसमान के पानी से हो तो उसमें कितना निकालना रहेगा? 10वां है ना। और अपने पानी से हो जो हम लोग देते हैं, खाद वगैरह, पानी वगैरह, उसमें 20वां हिस्सा निकालना है। तो ये हम लोग जो किसान लोग हैं ना, किसान खेती वाले, अल्लाह ने उसमें भी बड़ी बरकत रखी है। लेकिन आपकी नीयत जैसी होगी वही हिसाब से उसमें बरकत आएगी। पहले लोग जब खेत में जाते थे तो वहां भी नमाज पढ़ते थे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? एक मुसल्ला लेके जाते थे, वरना गमछा तो है ही, गमछा, अब गमछा बोलते या क्या बोलते पता नहीं, गमछा ही बोलते। वो गमछा लटका हुआ, नमाज का टाइम हुआ, पानी उनी तो है ही, वजू बना है, वही में नमाज पढ़ ली है। पहले ऐसा होता। पहले लोग लाठी लेके चलते थे, आप लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं। हाँ है कि नहीं? पहले लाठी लेके चलते थे, उसका मतलब कहीं भी चले जाइए आप, जहां कोई कुछ नजर आ जाए। पहले के लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुढ़े लोग, बड़े ताकतवर हैं। और आजकल के नौजवान उड़ जाएंगे, और ताकत ही नहीं है। देख रहे हैं उनका। तो मेरे भाइयों, ज़कात निकालिए, ज़कात। जब तक ज़कात नहीं निकालेंगे अल्लाह बारिश नहीं उतारते। तो मैं बात कर रहा था, गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी। नौजवानों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, वो थे जो रात रात भर नमाज पढ़ते थे। आज हम रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं।
हमारे यहाँ एक स्टाइल और भी है बाल काटने की। अब देखिए मैंने सर खोल दिया, खोला, इसमें स्टाइल तो है ही नहीं। आए सही, बाल काटने का देख रहे हैं, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठा देते हैं। नया स्टाइल, वो हिलते रहता, देखिए इस तरह हिलते रहता। कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, वरना मैं आपको बता देता, या कितने लोग होंगे वो छुपे होंगे, छुपा के रख लिए। तो ये चारों तरफ काट के बीच में उठा देते हैं। आपके यहाँ असल में फुटबॉल बहुत मशहूर है, फुटबॉल, लेकिन क्रिकेट भी मशहूर हो गया है, और क्रिकेट में आईपीएल बहुत मशहूर है, आईपीएल। और वो आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर, मालूम है कलकत्ता नाइट राइडर, तो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं रसल। रसल का नाम नौजवान लोग जानते होंगे, रसल। वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं, सिर्फ छक्के ही मारते रहते हो। उनका बाल उसी टाइप का है, यानी चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। अगर आप बंदर का मुंह देखिएगा या सुअर का मुंह, समझे ना, बानर का मुंह या सुअर का मुंह, उसका मुंह मिलाइए तो वैसे ही बाल लगता है। लेकिन हमारे यहाँ काट रहे हैं। हदीस के अंदर ये मना है, यानी तरबियत अगर बच्चे की बचपन से नहीं होगी तो आगे चल के सुधरेगा, बिगड़ जाएगा। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा मतलब ये चारों तरफ काट देना और बीच में छोड़ देना, या कुछ काट देना और छोड़ देना। आज अपने यहाँ ये सब चल रहा है। एक चीज़ और भी बता दूं, यानी नौजवानों की खराबी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह, उनकी दाढ़ी भी है, सब कुछ भी है। और दाढ़ी के बारे में एक बात और मैं मिसाल देके समझाता हूँ। दाढ़ी वाले अच्छे लगते कि नहीं लगते? अच्छे। जंगल में दो शेर होता, जंगल में दो शेर है, एक शेर दाढ़ी वाला है और एक शेर दाढ़ी वाला नहीं है। जो दाढ़ी वाला शेर होता उस शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, जानते हैं? बब्बर शेर, पूरा बाल उसका रहता ऐसा, एकदम दाढ़ी की तरह लटकता है, बोले बब्बर शेर। तो मैं इनको कहूं कि आप बब्बर शेर हैं तो खुश हो जाएंगे। एक शेर और है जंगल में जिसको दाढ़ी नहीं होती, उसका नाम है शेरनी, उसका नाम है शेरनी, यानी मेल फीमेल, वो लेडीज है। तो अगर मैं किसी को कहूं कि आप शेरनी हैं तो अच्छा लगेगा? अरे मुझको शेरनी बना दिए, मैं शेर हूं शेर। तो अगर शेर बनना है तो दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तभी तो पता चलेगा ये दाढ़ी वाला शेर आ रहा है, शेर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाए बढ़ाओ बढ़ाओ। तो नौजवानों में भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, अपने यहाँ क्या शादी ब्याह के मौके पर माँ बाप भी बोलते हैं, अरे बेटा इतनी दाढ़ी रखेगा। कितनी लेडीज़ बोलती है मुझको दाढ़ी वाला आदमी नहीं चाहिए, है चल रहा है बहुत सारी जगहों पर, बड़ा मसला। और आप लोग के यहाँ दान दहेज भी लेते हैं क्या? क्योंकि एक बच्ची ने दान दहेज के ऊपर तकरीर किया उर्दू में किया, इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ गया। लेकिन उर्दू में भी बहुत हार्ड उर्दू थी कहीं कहीं की, जो मुझे भी समझ में नहीं आई, यानी इतनी हार्ड उर्दू में उसने याद कर लिया है। लेकिन याद किया, बहुत अच्छा याद किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों के यहाँ दान दहेज में लेन देन भी होता है क्या? होता है, करते हैं लोग। अल्लाहु अकबर, ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। और सब माशाल्लाह किताब व सुन्नत वाले हैं, सब अहले हदीस हैं और सलफ़ी लोग हैं, और ये सब लेन देन करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अल्लाह अपने यहाँ जो बंगला में तकरीर हो रही थी उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुना रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शेख अब्दुल कबीर साहब सुना रहे थे। सही बुखारी किताब उन्नका हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा और कहा शादी हो गई। अब यहाँ रुकिए, सहाबे कराम शादी कर लेते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं देते थे। आज यहाँ अगर मुखिया जी को नहीं दे, नेताजी को न दे, बड़े मौलाना को न दे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं। आप में से कोई हज और उम्रा करने गए हैं? कोई हाजी साहब है? हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, अल्लाह, उतना पैसा रख के क्या कीजिएगा? पैसा भूसा में रख रख के क्या कीजिएगा? पैसा निकालिए, हज कीजिए।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। सही। तो वो जो मस्जिद नबवी जितने दूर में है, मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकते थे कि मेरी शादी में आइए, निकाह पढ़ा दीजिए, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो कहा शादी हो गई, बोले हाँ। तो दो चीज़ पूछा। आज हम और आप पूछते हैं कितना मिला, क्या दिए, क्या खिलाए, बोले क्या खिलाए, चला कि नहीं चला, रोटी और बूटी, जानते हैं ना रोटी और बूटी, खाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितना दिए हो महर। आज महर लोग कम बांध रहे हैं और ले ज्यादा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक तहरीक चालू कर रखी है, जो मोहर ला के हाथ में नहीं देगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पहले मोहर हमारे हाथ में दीजिए तो निकाह हम पढ़ाएंगे, वरना नहीं। जितना भी बात है, 5,000, 10,000, 20,000 लाइए, हाथ में दीजिए। और माशाअल्लाह ये तहरीक शोलापुर में जो महाराष्ट्र में है वहाँ कामयाब है। 20 साल की मेहनत के बाद मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, मौलाना जानते हैं नदवी साहब, उन्होंने मेहनत की तो वहाँ ऐसा हुआ कि कोई भी निकाह जब तक महर पहले नहीं देगा नहीं, माशाअल्लाह सब दे रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर से शुरू कीजिए। हम नहीं लेंगे, दान दहेज नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे। अब आप बोलिएगा अरे मौली साहब सब जाते तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे सब जहन्नम में जाएंगे तो आप भी जाइएगा क्या? सबको कब्र में अलग अलग हिसाब देना भाई। कुछ लोग बोलते हैं अरे मौली साहब बेटी में दिया तो बेटे में क्यों नहीं ले, है बोलते ना, बेटी में दिया तो बेटे में क्यों नहीं लेने का, वसूल करो। अरे जिसको अपनी कमाई से पेट नहीं भरा, दूसरे की कमाई से पेट भर सकता? कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। इसलिए आहद कीजिए कि मैं अपने बेटे में नहीं लूंगा। ये मकैया गांव से शुरू कर रहा हूं और पंचायत में आप लोग बैठिए इस पर, कोई भी नहीं लेगा। और जो लिया बाइकाट, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जब तक इतनी सख्ती नहीं होगी, तकरीर करने से कुछ फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता हो, लेकिन बैठिए। और एक जगह मैं देखा, लोग जब बैठे तो पुराने जो दान दहेज लिए थे सब वापस किए, यूपी के अंदर की जगह। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन आप लोगों को बैठना है। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई, मौलाना साहब बोल रहे कि मैं यहाँ 3 बार आया हूँ। मैं कितनी मरतबा आया हूँ? अब आप लोग जानते हैं मुझे, मैं कितनी बार आया हूँ आपके गांव। इस मरतबा मैं देखा तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत परेशान था जब भी इधर आता था, बंगाल, झारखंड, ये बाहर मेला ठेला, मिठाई, कपड़ा लत्ता। इस मरतबा आया तो कुछ भी नहीं है। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये सब आप लोगों ने अहद किया ना कि हाँ मस्जिद में बैठकर मौली साहब नहीं होगा तो नहीं होगा। आज आप लोग अहद कीजिए इस मैदान से कि हम दान दहेज नहीं लेंगे। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं लेंगे वाला तो कर सकते ना, हम नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे, और जो भी लेन देन वाली शादी करेगा उस शादी का बाइकाट किया जाएगा, उसका निकाह कोई नहीं पढ़ाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे छोटी सी मेहनत शुरू कीजिए, अल्लाह बरकत देते। अभी देखिए इस जलसे में किस तरीके से आपने सबको साफ कर दिया। सब आप लोगों को खुद करना है। जब यहां मोहब्बत रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, और दिल में चोर रहेगा तो गड़बड़ी होगी। बस 1-2 बात और मैं बयान करना चाह रहा हूं, फिर बात को मैं ख़त्म करूंगा। तो कहना यह है मेरे भाइयों, हर चीज़ की शुरुआत अपने से करनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या दिए? तो बोले मैंने ये दिया, महर जो दिया। कहा बारकल्लाह औलिम वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, गरचे बकरी ही क्यों ना हो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर 100 ऊँट भी काट दें तो उनके पास दौलत बहुत है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोल रहे हैं वलीमे में बकरी ही क्यों ना हो। इससे पता चला शादी ब्याह में जब तक पैसे वाले अहद नहीं करेंगे, शादी ब्याह का जो ये सब खर्च हो रहा है वो कम होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग सबको करना है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं जब तकरीर सुन रहा था उर्दू में शादी ब्याह के ऊपर, उसमें 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे थे।
आज कितने दीनदार बच्चे ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं। क्यों? बेटी किसको दे रहे हैं? छत वाला, गाड़ी वाला, बंगले वाला, सरकारी नौकरी वाला। इसलिए मौलवी को लोग नहीं दे रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सरकारी नौकरी। और एक बात और बता दूं, बुरी लगेगी कि बात, लेकिन बात सही है। सरकारी जॉब जो भी करता है एक फितरी तौर पर उसके दिल में डर बैठा हुआ है, यानी वो हक बात ज्यादा बोल नहीं सकता, डरा हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मेरे भाइयों, नौकरी देने वाला ऊपर वाला, कौन खिलाता है? अल्लाह। पिलाता कौन है? अल्लाह। आप नौकरी वाले से कर रहे, हो सकता आगे चल के उसकी जॉब चली जाए तो नौकरी खत्म हो सकती है। एक हदीस सुना देता हूं, मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 17395। जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा एक अंसारी के यहाँ कि जी आपकी बेटी से मैं शादी करवाना चाहता हूँ। बोले मेरी बेटी? आप करेंगे? नसीब की बात है। बोले नहीं, जुलैबीब। गौर से सुनिएगा, इस हदीस में हम सब के लिए नसीहत है, अमल जरूरी है। जुलैबीब। तो उस लड़की के बाप ने कहा कि मैं जरा लड़की के अम्मी से पूछ लेता हूं। आजकल अम्मी भी बोलती है ना, अरे हमसे तो पूछा ही नहीं। सब चीज उनसे ही पूछ कर होता है, अम्मी ही काट पीट करती है। नाक इस तरीके से ऊंची है, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए, पूरा काट पीट तो उधर ही से होता है। इसलिए औरत ही औरत की दुश्मन है, याद रखिएगा। पूरा काट पीट उधर ही से करते हैं। गए, खाए पिए, साड़ी पहने, कपड़ा पहने, आ गए। कितनी जगह पे खा खा के आ रहे हैं और काट काट के आ रहे हैं। बोले जुलैबीब के लिए? अच्छा। तो बोले मैं जरा लड़की के अम्मी से पूछ लेता हूं। ठीक है। जैसे अम्मी से कहा जुलैबीब इनी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना अरबी का, ये अरबी है। जुलैबीब, जुलैबीब को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए, काले कलूटे को कोई अपनी बेटी देगा? खोल के, हाँ पैसा रहेगा तो दे देगा। आए ईमान वाले दे देंगे, लेकिन कितने ईमान वाले भी बड़े ढोलमुल चल रहे हैं भाई। पैसा गोलमोल, सही बोले आप, गोलमाल धमाल, पैसा है तो कमाल, वरना सब कंगाल। पूरा खेल उसी के ऊपर है। काले कलूटे, जुलैबीब, ना 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 ना, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। मैं हदीस सुना रहा हूं मुस्नद अहमद के, आगे पीछे कोई मसाला नहीं। बेटी ने जब ये सुना, आज वो बेटी मदरसे से निकलेगी, कुरान और हदीस पढ़ने वाली बेटी होगी, अल्लाह का डर और खौफ तो वो यही कहेगी। बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से पढ़ी हुई थी, मस्जिद नबवी की, तो बेटी ने कहा मेरे माँ बाप, अम्मी जान, अब्बू जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम भेजा है, मैं इस पैगाम को रद्द नहीं कर सकती, यानी मुझे यह पैगाम कबूल है, शादी का यह पैगाम कबूल है, आप लोग क्यों छोड़ रहे हो? आप सुनिए, मैं उन लोगों के कान खोलना चाहता हूं जो सरकारी जॉब वाले को अपनी बेटी दे रहे हैं और नेक लोगों को नहीं दे रहे हैं। गौर से सुन लीजिए, शादी हो गई। जब शादी हुई तो यही जुलैबीब, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, गज़वा उहुद के अंदर 7 लोगों को मारे और 7 ने मिलकर इनको शहीद कर दिया। यही जुलैबीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश को अपने गोद में उठाया। पहले पूछा जुलैबीब कहाँ है, ढूंढो, मिले। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेवा औरत के लिए दुआ कर दी, अल्लाह जो इस औरत पर अल्लाह माल बरसा दे, यानी माला माल बना दे, मालदार बना दे इस औरत को। रावी कहते हैं जो ये हदीस बयान किए, पूरे मदीना में इस औरत से ज्यादा जो बेवा औरत थी, कोई मालदार औरत नहीं थी। देखा आपने, कोई सरकारी जॉब था जुलैबीब के पास, बेचारे के पास तो शक्ल सूरत नहीं थी, लेकिन ईमान की दौलत थी, इस्लाम की दौलत थी। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान वाले, इस्लाम वाले को अपनी बेटी दीजिए, नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। आइए एक वाकया और इसी मुनासिबत से सुनाता हूं
कितने लोग परदेसी को भी अपनी बेटी नहीं देते हैं। आजकल ख़ानदान में भी वो चल रहा, मेरे ख़ानदान का तो ख़ानदान का, कहीं कहीं बड़ा मसला है। फिर वो सब भी चल रहा, वो शेखत, वो सैयद, वो खान, वो पठान, वो अंसारी, वो दीसा, वो डैट, वो सब बहुत चल रहा है। अरे ये कलमा पढ़ने वाले ये सब चलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन लीजिए, बस उसके बाद मैं बात ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, नौजवानों के नाम बड़ा पैगाम है इस वाक़या में। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं तो एक उनके ख़ानदान का, एक फ़िरौन के ख़ानदान का, दोनों लड़ रहे हैं। तो इसने बुलाया मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे थे, अभी शादी नहीं हुई, हट्टे कट्टे नौजवान हैं। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ सेहत को बचा करके रखिए, आज सेहत बर्बाद हो रही है, जवानी ही में चश्मा लग रहा है मोबाइल की वजह से। गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब खा पी रहे हैं, नुकसान हो रहा है। क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखो दो लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने घूसा मारा, इसलिए बोलते हैं मूसा का घूसा, जानते हैं ये घूसा। तो जैसे ही घूसा मारा सामने वाला मर गया, जो दूसरे दुश्मन का था वो मर गया। अब इनके ख़ानदान का जो था वो बच गया। फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरे वही लड़ रहा है जो कल लड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछ लिया, अरे कल तू लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है? तो ये डर के मारे बोल दिया, मूसा कल आपने एक को मार दिया था, आज मेरी बारी तो नहीं है, कैसा ना मुझे मार दें। और तो पता चल गया कि वो कल जो मसला हुआ था वो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक को मारा था, वो गलती से हो गया, जान से मारना नहीं चाहते थे, शैतान ने बहका दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले, मदियन चले गए। अब देखिए मिस्र से मदियन, जब मदियन वहाँ गए, ये भी शहर का नाम है, वहाँ पहुँचे तो देखा दो लड़कियाँ हैं जो पानी पिलाने के इंतज़ार में है कि सब लोग पानी पिला लेंगे। कुआं होता था पहले, देहात में भी कुआं होता था, अब तो पानी का नल आ गया है। पहले कुआं होता था, कुएं को क्या बोलते हैं? कुआं होता, डोल डालते पानी निकालते थे। अब तो पोखर उखर भी है, आप लोग यहाँ पोखर, हम लोग भी पोखर ही बोलते हैं। तो कुआं होता था, वहाँ डोल डाल के पानी निकालते थे। तो पहले बकरी उकरी को भी लोग ले जाके पानी वहीं पिलाते थे। तो दो बहन जो है वो बकरी को लेकर वहीं खड़ी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा खत्बकुमा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? इससे यह मसला निकला, नौजवानों को चाहिए कि वो खिदमत करे समाज की, सोशल वर्क हर जगह। बहनी कोई काम है, चची कोई काम है, दादी कोई काम है, कोई काम करना तो करना खड़े। तो उन दोनों ने कहा, काल तालानस की हत्ता युज़ररिया वाबूना शेखुन कबीर, हम दोनों अभी पानी नहीं पिला पा रहे हैं क्योंकि ये लोग चरवाहे लोग पानी पिला रहे हैं, इसलिए हम अलग थलग हैं और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला अगर घर में तरबियत बेटी की अच्छी है तो वो मार्केट में भी जाएगी तो अलग थलग रहेगी, घर से बाहर भी जाएगी तो अलग थलग रहे। ऐसा नहीं कि मर्द में घुस जाए। आजकल देख लीजिए कितनी लेडीज मर्द ही में घुस जा रही है, सब चल रही है, लेकिन नहीं, अल्लाह वाली वहीं खड़ी है। और एक जुमला और कहा, वो अबू ना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे यह पता चला वो बेचारी मजबूरी में घर से बाहर निकली थी। आजकल मैं एक जुमला अक्सर उर्दू में बोलता हूँ, पहले की औरतें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आजकल की कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता, बस बाहर घूम रही हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर उन लोगों ने कहा हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इसका मतलब माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बेटी भी माँ बाप की खिदमत करेगी अगर पार लगा। इससे एक मसला ये भी निकला कि अगर घर में कोई मर्द नहीं रहे तो मजबूरी में औरत बाहर निकल सकती है। अब आगे क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये दुआ आप लोग याद कर लीजिए, बड़ी अहम दुआ है। ये दुआ पढ़ने से घर भी मिल गया और घर वाली भी मिल गई, यानी जोरू भी मिल गई, बीवी भी मिल गई। ऐ मेरे रब तू मेरी तरफ जो कुछ उतार रहा मैं मोहताज हूँ, दुआ करने लगे। तो अब क्या हुआ, दो बहनों में से एक बहन आई, तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। कुरान के इस अंदाज पर याद कीजिए और गौर कीजिए, पूरे कुरान में किसी औरत के बारे में इतना अच्छा नहीं बयान हुआ है, यानी इतना अच्छा शर्माते हुए। तो औरत का असली जेवर है शर्मो हया। जिस औरत में शर्मो हया नहीं है तो आप समझ जाइए वो औरत नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा वो लंबी थी,
उसके चेहरे गोल थे, देखने में अच्छी लगती थी ना, तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। इसलिए माँ बहनों में शर्मो हया बहुत ज़रूरी है, अपने घर में सिखाइए। उसके बाद आगे कहा इन्ना भी यदू कली अज्जिया काजरमा सकैता लाना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको कुछ बदला दे दे जो हमको पानी पिला दिया है। यहाँ एक मसला ये निकला फ्री में कोई काम नहीं कराने का। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते क्या? अरे भाई देते? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? मौली साहब फ्री में फतवा देते क्या? नहीं। देखिए वो सही है। नहीं नहीं नहीं, मौली साहब कहाँ फ्री में फतवा दे? अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मौली साहब ये फतवा बताइए, फ्री में देते या फ्री में नहीं देते? पैसा लेते हैं क्या फतवा देने का? नहीं आ रही मेरी उर्दू आप लोगों को। डॉक्टर साहब पैसा लेते, इंजीनियर साहब पैसा लेते, मौली साहब पैसा लेते क्या? नहीं लेते। लेकिन मौली साहब को लोग पूजते बहुत है, मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब, लेकिन कभी पूछते नहीं है कितनी तकलीफ में। लोग पूछते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भाई हर चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, मौलाना लोग की वैल्यू घटा रहे हैं। मौलाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर गए तो शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ला तखफ नजौता मिनल कौमि ज़ालिमीन, घबराइए नहीं, आप यहाँ रहिए। फिरौन है तो क्या हुआ? अरे वो अपने यहाँ, आप हमारे यहाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद खुद कहा मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ परदेसी को जो तौहीद वाला था अपनी बेटी दे दिया। ये नहीं कहा 1 लाख कमा रहा है क्या, सरकारी जॉब है क्या, कुछ बंगला है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के बंगला कहाँ से आएगा? वो तो खुद ही परदेसी बन के आए थे, है कि नहीं? इससे बहुत सारे मसले हैं। तो बताना यह है नौजवानों का सोशल वर्क में आगे रहे। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। मिसाली नौजवान बनिए, अपना मदरसा आपका है, आप ख्याल रखिए, नाम आपका ही होगा, आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, इसका नाम दुनिया में रोशन होगा। ये बच्चे आपके हैं, दुनिया में बोले फलानमा का बेटा है, उनकी बेटी है, और मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया है। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू होगी। मेरी उर्दू थोड़ा बहुत समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं आई कि आई? आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब